नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भाग 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है, आज का जो प्रश्न है वह ये है कि साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यदि हम योग फील्ड में, योग क्षेत्र में अपने को बढ़ाना चाहते हैं, आगे नियमित रूप से इसको करना चाहते हैं, तो हमें साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए और अपने जीवन में भी इसको अपनाना चाहिए। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के अर्थ का चिंतन करना, यानी धर्म का, और दूसरा है अर्थ का चिंतन करना तथा शरीर के रोग, उनके कारणों का विचार करना चाहिए, शरीर में कितने रोग हैं, और वेद के रहस्यों का भी चिंतन करना चाहिए। ये मेन बातें हैं। और उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे ब्रह्म मुहूर्त में, ये सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है और ब्रह्म मुहूर्त का जो एक बड़ा एक अनुमान दिया जाता है, कितने समय से कितने समय तक का ब्रह्म मुहूर्त काल होता है, तो उसके विषय में आप ये समझिए, जब भी ये सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के 2 घंटे पूर्व का जो समय होता है, पहले का जो समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। यानी जो पूरे दिन में 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर में जो 8वां प्रहर जो है, यानी सुबह सूर्योदय का जो पहले वाला प्रहर 3 घंटे का जो समय, वह ब्रह्म मुहूर्त के नाम से ही जाना जाता है। उसमें उपासना संध्या जो उठकर करता है तो ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ तो ये देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में सैया अवश्य छोड़ देना चाहिए। हम सब जानते हैं 24 घंटों में ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ माना गया है। ये हमें मालूम, मानव जीवन बड़े से प्राप्त होता है। ये तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और ये बड़े ही भाग्यवान को इस शरीर का जीवन में इस शरीर को धारण करता है। तो हमें सो कर के नहीं गंवाना, इसका ही यही आशय है। शरीर या हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मन, बुद्धि, आत्मा सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण उठाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सबका ये मानना है। अब इन सब में लाभ क्या है, यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो स्वास्थ्य मिलता है, प्रसन्नता, मेधा, बुद्धि सब की वर्षा करती है। तो अब हमारा ये तो हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब दिनचर्या के जो पालनीय जो विषय हैं, बिंदु हैं, उनके बारे में हम अब जानने वाले हैं कि दिनचर्या में सबसे पहले आया है, जैसे आप उठते हैं तो आपको आत्मबोध की साधना के बारे में बताया गया है। ये आत्मबोध साधना क्या है, इसका थोड़ा सा आप विधि के साथ आप इसको समझिए क्या है ये। जैसे ही हम अपने उठते हैं तो आपको सुबह उठते ही आंखें आप खोलते हैं, खोलते ही साधना, ये साधना की जाती है। ठीक है, उठते ही सबसे पहले क्या करेंगे, आप जागते ही प्लाथी मारकर अपने स्थान पर चौकड़ी मार के बैठ जाइए। यदि ठंड ज़्यादा है तो आप कोई कपड़ा ओढ़ लें और दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लें। सर्वप्रथम लंबी श्वास लेनी है। जैसे आप बैठते हैं लंबी श्वास खींचिए और नील वर्ण या नीले रंग का प्रकाश का आपने ध्यान करना है, और नाक से ही श्वास लेनी और छोड़नी, इस बात का ध्यान रखना, मुख से नहीं लेना। और दूसरी जब श्वास आप लेंगे तो आपने पीले रंग का ध्यान करना है, और इसी को फिर आप वापस छोड़ते वक्त भी ध्यान करना। इसी प्रकार फिर तीसरा एक बार जब और श्वास लेंगे तो लाल रंग का अपने ध्यान वर्ण का ध्यान करते हुए आपने गहरी श्वास लेनी है, और धीरे धीरे नाक से ही आपने श्वास छोड़ देना है। तो ये जब आप इस तरह से श्वास लेने छोड़ने का 3 बार जब आप क्रम कर लेंगे रंगों के ध्यान के साथ, उसके बाद आप मन में, और परमात्मा ने जो कृपा आपके ऊपर की है, जो आपने आज जन्म वापिस से लिया है, हमारा जो भी अध्यात्म में ये माना गया, जब व्यक्ति रात्रि को शयन करता है तो एक मृत्यु रूप में एक अवस्था में प्राप्त होता है, प्रलय काल अवस्था मानी गई है। जब भी वो जागरण करता है तो सृष्टि होती है, पुनः वह अपना एक जन्म, नया जन्म लेके उठ रहा है। तो ऐसे ही भाव से परमात्मा ने आपको वापस पुनः उठाया है, जगाया है, एक जन्म की भांति आपने नया जन्म लिया है। और
उनका पुत्र इस जीवन में कैसे इसका उपयोग करेगा। यदि आपने भगवान को ही अपना पुत्र माना है, पिता माना है, तो भगवान को पिता, तो आप पुत्र, तो आपका अब क्या दायित्व है, तो कार्य करना है और उस लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए आपने अपने को प्रिपेयर करना है। तो इसलिए क्या है, आज के नए जन्म के लिए भगवान का मैं आभार मानते हुए साधक अनुरूप दिनचर्या के क्रियाकलापों का अपना एक मस्तिष्क में एक लिस्ट, उसका एक टाइम टेबल सेट करें। तो प्रार्थना करनी चाहिए उसे कि हे प्रभु, आपने हमें जो दुर्लभ ये शरीर दिया है, ये विभूतियाँ जो इतनी इसमें उपलब्धियाँ दी हैं, तो उसे मैं सार्थक बनाने का मैं संकल्प करता हूँ, ताकि मैं जो भी कार्य करूँ तो वो एक सर्वहित और लोकहित के लिए हो, जिससे आपका उद्देश्य पूर्ण हो। तो सबसे पहले जब आप ये सब प्रार्थनाएं मन में संकल्प करके उठते हैं, उठने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना, क्योंकि धरती पर पाँव स्पर्श करेंगे और दिन भर आप इस पर घूमने वाले हैं, मलमूत्र का विसर्जन करने वाले हैं और यहाँ इसी की गोद में आप रहते हैं। तो आपने माँ से एक बार अनुमति लेना। तो पृथ्वी माँ के नमस्कार करना। तो एक प्रार्थना आती है, समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। यानी मेखला यानी तागड़ी, जो अपने बच्चों को देखिए तागड़ी बांधे रखते हैं ना, तो कमर के ऐसे तागड़ी की तरह सब ओर से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी क्या है, आपका बीच का जो भूभाग है, ये चारों तरफ उसके समुद्र है। वो नीला नीला वर्ण का, नीले रंग की, काले रंग की जो तागड़ी के भांति वो दिखाई देती है और पर्वत रूपी स्तनों के सुशोभित होता है। और पर्वत जो है ये एक मात्र जैसे स्तन होते हैं और वैसे शरीर में उभर कर बाहर आते हैं, ऐसे पृथ्वी के ऊपर ये स्तन रूपी सुशोभित हो रहे हैं। और विष्णु पत्नी, पृथ्वी को, माता को जो है विष्णु पत्नी का रूप माना है। तो आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे पैरों से स्पर्श के लिए मुझे पैर जो मैं स्पर्श करने जा रहा हूँ, रखने जा रहा हूँ, तो अब मैं आपकी जीवन यात्रा यहाँ से आपने प्रारंभ करता हूँ, तो आप मुझे क्षमा करें। ये प्रार्थना आपने किया। तो इसके साथ ही ये आपका एक चरण, आपका दिनचर्या का प्रथम चरण पूरा हुआ और उस पृथ्वी माँ को आपने नमन भी कर लिया। और उसके बाद क्या करना, उषापान। उषापान का बहुत बड़ा महत्व है। उषापान कैसे है, जैसे हमें उषापान हमेशा ही उठ करके शौच वगैरह, जब आप शौच के लिए जाते हैं, लेट्रिन करने जाते हैं, तो उससे पहले आपको ये करना है। और आयुर्वेद में तो उषापान का जो विधान दिया गया है, कहा गया है उसमें, प्रातः उठकर नित्य उषापान जो करता है, जो भी व्यक्ति जो उषापान उठकर करता है, निज शरीर को स्वस्थ बना रोगों से रक्षा करता है। तो इतना बड़ा इसमें एक विज्ञान जो छुपा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और समय आएगा तो मैं आपको इन सब का एक एक उषापान पर है, मल त्याग पर है, इन सब पर एक एक अलग से वीडियोस में बना के भेजूंगा। पर अभी हम बहुत ही संक्षिप्त में इस पूर्ण विधि को, यौगिक लाइफस्टाइल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसलिए हम फटाफट थोड़ा सा पढ़ रहे हैं ताकि आप इसको एक बार रिविज़न के रूप में समझिए, कैसे समझिए, अपने को एक बार दोहराना है। तो इसमें सबसे पहले देखा है कि सुबह पानी जो पीते हैं वो आपका शीतल जल होना चाहिए। शीतल का तात्पर्य फ्रिज का ठंडा पानी नहीं कहा, यानी जो शीतल घड़े का जो पानी है, यानी जो धरती से डायरेक्ट पानी हर ऋतु में जो गर्म ठंडा अपने आप जो स्वभाव से निकलता है, वह पानी आपको पीना है। और दुर्भाग्य से आज का जो भारतवर्ष जो है, अधिकांश व्यक्ति जो बेड पर बैठ करके जो चाय गरम गरम जो पीने का जो प्रचलन चला है, तो उससे बहुत नुकसान है। जैसे तो वो आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होता है। ठंडा पानी जो आप पीते हैं वो तो आपका बॉडी अपने टेम्परेचर को ठीक कर लेता है, उसको वापस से भी नॉर्मल कर सकता है। पर गर्म पानी को अंदर जाने के बाद उसको ठंडा करने का प्रोसेस हमारा इतना सुदृढ़ नहीं है, इसलिए हमारे अंदर की जो पाचन अग्नि है वो बिगड़ने लगती है, उसका बल कम होने लगता है। और दूसरा, इसके विपरीत यदि हम शीतल जल पीते हैं तो आपके दांतों के लिए भी लाभकारी है, आपका पाचन संस्थान भी अच्छा रहता है और पाचन अग्नि भी ठीक रहती है। तो सारा का सारा जो सब कुछ ठीक होता है। और यहाँ तक यदि हम रेगुलर
कोई नित्य यदि गर्म गर्म पानी पीते हैं तो आपकी फूड पाइप जो है ये इसके अंदर कोई ना कोई घाव बन जाता है और वो जख्म बनता है, उसके अंदर जो श्लेष्मिक जो रेसा होता है, चिकनाईपन होता है, वो ख़त्म हो जाता है और वो बहुत लंबे समय तक ऐसे चलता है तो गले का कंठ का कैंसर भी बन जाता है। वो इस तरह से एक भाव प्रकाश एक आयुर्वेद का एक ग्रंथ है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि सूर्योदय के समय जो व्यक्ति सुबह सुबह प्रातःकाल जो उठकर व्यक्ति प्रातःकाल 4 अंजलि यानी हाथों के दोनों हाथों को मिलाकर के जो एक अंजलि बनती है, ऐसे 4 अंजलि वो पानी पीता है तो वह रोगों से मुक्त हो जाता है, बुढ़ापा उसके पास नहीं आता और वह 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त करता है। ऐसा भाव प्रकाश ऋषियों का मानना है, क्योंकि बहुत वैज्ञानिक रूप से उन्होंने अपने ग्रंथों में सारगर्भित किया है। तो ये एक बात हुई। और जब दूसरा उषापान करने के बड़े फ़ायदे हैं। उषा काल मतलब जब अब सूर्योदय हो रहा है और जस्ट होने वाला है, एक लालिमा क्षितिज में जो रहती है वो एक आपका उषा काल है। उषा मतलब कि जैसे घास के ऊपर हल्का हल्का बूंद रहता है जो ओश के रूप में, तो वो जब तक रहता है वो एक उषा काल का समय है। उस उषा काल में जो पान करता है बिना मुंह कुरली किए उषा को जैसे ही पान करता है पीता है तो उससे बड़े लाभ हैं। उससे क्या है कि आपका मल की अच्छी तरह से शुद्धि हो जाती है, आपका शौच अच्छे से आता है, उत्साह में वृद्धि होती है, वीर्य संबंधी जिसको कोई रोग होता है वो रोग नहीं लगता, काम विकार दूर होते हैं, शारीरिक आपकी उष्णता बढ़ती है, बवासीर पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं होता, उदर रोग नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज विबंध रोग नहीं होता, सिर दर्द की बीमारी खत्म हो जाती है, आंखों का रोग ठीक होने लगता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लाभ बताया। और यहाँ तक ये कहा है कि यदि आप पानी पी रहे हैं उससे अच्छा यदि आपने 100 मिलीलीटर यदि नाक से यदि पानी पी लिया वो 1 लीटर पानी के बराबर ही काम करेगा। तो ऐसा भी प्रावधान वहाँ बताया गया है। चलिए अब दूसरा हमारा है मल त्याग। अब मल त्याग सब जानते हैं कि हमने तो आता है, सब करते ही हैं, तो इसमें अलग नया इसमें कुछ नहीं बताने वाला मैं, पर क्या है कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें शास्त्रोक्त विधियां क्या है व्यवहार में उसे अपनाना जरूरी है। जैसे मल त्याग करते वक्त हमें जैसे चले हम पहले सबसे पहले सुश्रुत ने क्या बताया है, वहाँ आयुष्मुषति लिखा है, आयुष्यम उषसी प्रोक्तम मलादि नाम विसर्जनम, ऐसा कहा। यानी प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व में मल त्याग करना चाहिए। प्रातः उठ रहे हैं, सूर्योदय से पहले ही मल त्याग करना चाहिए तो दीर्घायु प्रदान करता है। और शौच में बैठने की भारतीय जो विधि है वो कि आपने उकड़ू बैठना है। काकासन में जब बैठते हैं तो बैठते वक्त आपने दाहिना जो पाँव है आपका उस पर बल देना है, जोर देना है बैठते समय, और शौच उससे खुल कर आता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है आपका जो मल त्याग जब करते हैं उस समय आपके दांतों को आपस में जोर से भींच करके बैठना है, जिससे दांतों के रोग ना हो। कि ऐसी जब हम बैठते हैं उस बदबू गैस से हमारे दांतों में रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये दिन में प्रत्येक व्यक्ति को सुबह आत्मबोध के बाद और शाम को संध्या काल के उस समय आपको शौच के लिए 2 बार दिन में जाना ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। और यहाँ यदि किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है, ऐसे भी कई बार स्थितियाँ होती है तो वो सुबह नहीं जा पाते, तो उनको थोड़ा खान पान में चेंज करना है, जिसमें वो भोजन में मोटे आटे की चोकर सहित जो रोटियां हैं, हरी सब्जियों का अधिक सेवन करना है। दाल सदैव जो भी खाते हैं वो छिलके वाली, उसको मैदा और जो चीनी है इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, जिससे उनका सुबह पेट साफ आसानी से हो जाए। और दूसरी बात इसी में ध्यान रखना है, जैसे आप शौच से आकर जब बाहर आते हैं तो आपको हाथ धोना है, पैर यदि मुख धो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, जिससे आपका पूरा शरीर का थकावट समाप्त हो जाता है। तो अगला है दंत धावन। दंत धावन जो विधि है, और दांतों की तो उपमा ऐसे हम कहते हैं कि आपके दांत तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। और ये दांत यदि मुख में है तो आपका पूरा चेहरे का जो एक सौंदर्य है वो दिखाई देता है। और जैसे जैसे दांत गंदे भी हों तो आपका एक दिखने में भी बदसूरत दिखता है व्यक्ति का चेहरा, चाहे कितना सुंदर है,
और दूसरा दांत यदि निकल जाए हमारे तो जबाड़ा बिल्कुल चेहरा ऐसे पिचक जाता है। तो कहने का है कि आपका जो सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य भी ये दांतों से बनता है और चेहरे को और इतना सुंदर ये आपको आकर्षित भी करता है व्यक्तित्व को। ऐसे दांत हमारे शरीर के निर्माता और रक्षक के रूप में जाना जाता है। शरीर के निर्माता मैंने बता दिया एक निर्माण करते हैं, और रक्षक कैसे हैं? जैसे आपके दांत सुदृढ़ अच्छे हैं तो आप भोजन को अच्छे से पचा करके चबा करके उसको अंदर लेके जाएंगे तो आपका रस अच्छा बनेगा, तो शरीर का निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए दांतों का विशेष ध्यान रखना है। और इसके लिए क्या करना है वो आप देखिए, वहाँ पर प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने दांतुन की बहुत प्रशंसा की। दांतुन करना है, दांतुन कैसे करना है, प्रयोग में लाना है, तो उसमें कहा नीम का दांतुन, बबूल का दांतुन, सिहोरा है ना, खदीर का, कनेर का, महुआ, अर्जुन का, बादाम, मकरंदा, मोलश्री आदि की दांतुन करने से दांत दृढ़ हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ सुश्रुत जी ने भी कहा है कि कड़वे वृक्षों में कोई दांतुन करना है तो वो नीम का दांतुन है, कशेले में खेर का दांतुन है, मीठे वृक्षों में महुआ का दांतुन है, चरपरा कोई वृक्षों में कोई करे तो कनेर का दांतुन करना अच्छा है। नीम के दांतुन से कीड़े नहीं लगते दांतों में, और जो पायरिया नाम का एक रोग रहता है, मुंह में बदबू आने लगती है, तो वो भी उससे दूर हो जाता है। इस तरह से दंत धावन करने का सही तरीका हुआ। और यदि हाथ से दंत मंजन करना है तो बीच की अंगुली मध्यमा जो मिडल फिंगर से आपको करना चाहिए। और उसके बाद क्या जीवा शोधन के लिए कि जीभ के मेल को दूर करने वाली जो जीभ एक छालनी होती है, वो चांदी की हो या सोना या लकड़ी की आजकल जो मार्केट में मिल रही है, उससे हम जीभ को शोधन करना चाहिए। और या फिर अपना 10 उंगलियों बीच में से अपनी उंगली से करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा दंत धावन विधि और आपका हुआ। इसके बाद क्या है कि आप अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग ये क्या है इसको अब अच्छे से समझिए। अभ्यंग में आपको करना क्या है, यदि हम बात करें वाघभट्ट जी के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि अन्नपान की इच्छा करने वाला पुरुष यदि यह चाहता है कि मंदग्नि, यानी यदि आप अन्नपान करते हैं, खूब दिन में खाना खाते हैं, और वो चाहता है कि मेरी जो भोजन मैं करूं वो मेरा पचना चाहिए, और दूसरा मेरी भूख भी अच्छी रहे, मंद हो गई है, भूख की इच्छा नहीं है, तो उसको क्या करना, ऋतु के अनुसार उसको मालिश करना है। कैसा? शीतकाल में तो उष्ण, और उष्ण काल में यानी आपकी ठंडी है तो आपको गर्म, और गर्म है तो ठंडे, ऐसे वायुनाशक कोई तेल होते हैं, उन तेलों की मालिश करनी चाहिए। अब जैसे अभी इन दिनों में सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में आपको गर्म उष्ण जो तेल हैं उनकी मालिश करनी है, और गर्मियों में आपको ठंडे तेल की मालिश करनी। अब क्या करना, जैसे हम बात करें तो वाघभट्ट जी सूत्र में यदि बात करें, प्रतिदिन तेल की मालिश करने से वायु विकार, एक तो वातनाशक होता है तेल, वायु विकार, बुढ़ापा नहीं आता, थकावट नहीं होती, और दृष्टि की स्वच्छता रहती है, आपकी देखने की शक्ति मालिश से बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है, नींद अच्छी आने लगती है, आपकी त्वचा सुंदर हो जाती है, शरीर दृढ़ बन जाता है। तो कितने लाभ है यदि आप पूरे शरीर की मालिश करते हैं। और साथ साथ में सिर की, कान की और पैरों की विशेष मालिश करनी चाहिए। 3 बड़े एक केंद्र बिंदु बता दिया आपको। सिर का मालिश खूब अच्छे से करना है, कानों की खूब अच्छे से चारों तरफ से मालिश करनी है, क्योंकि कान की जो आकृति है ना, यही हमारे गर्भ की आकृति होती है, गर्भ में हम इसी भांति होते हैं, इसलिए कानों की मालिश यदि आप कर लो तो पूरे शरीर की मालिश के समान आपको लाभ मिलता है। और ऐसे विशेष पैरों की मालिश, तलवों की करनी। तो दूसरा और भी कहा कि सरसों का तेल जो है इसका मालिश करना चाहिए, सुगंधित तेल हो कोई उसका करिए, या पुष्पवासित कोई भी अन्य सुगंधित द्रव्यों से युक्त कोई तेल है तो उसका मालिश कभी वर्जित नहीं होता, करना ही चाहिए। और तेलों में सबसे अच्छा तिलों का तेल माना जाता है, और इसकी मालिश करो, या फिर आपका सरसों का तेल, ये 2 तेल सबसे उपयुक्त माने गए हैं, तिलों का तेल और सरसों का तेल, इन दोनों की मालिश करिए। और इसके अतिरिक्त जो आगे इस मालिश करने की उसकी विधि क्या है वो थोड़ा सा आप एक बार समझ लीजिए।
मालिश कैसे करनी चाहिए, विधि तो मालूम हो। अब तेल करने की जो विधि है वो इस तरह से है, सबसे पहले आपको तेल आप लिया है वो आप नाभि में लगाएं, यानी पहले आप जहाँ सुबह सुबह हल्की हल्की धूप है, धूप में बैठ जाएं, जहाँ भी हैं आप, वहाँ जहाँ मालिश कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले कहाँ लगाया, नाभि में तेल लगाया। उसके बाद अपने हाथों को, फिर पैरों के नाखूनों को लगाएं, पैरों के तलवों को मालिश करने के बाद फिर पैरों की पिंडलियां मालिश करनी है, फिर आपको जंघाएं मालिश करनी, फिर दोनों भुजाओं को मालिश करना, अपनी पीठ को मालिश करना, गर्दन की मालिश, फिर पेट की मालिश, बाद में सबसे सीने के मालिश करनी चाहिए, सबसे अपनी छाती की बाद में। और मालिश करने के बाद पैरों और भुजाओं, पीठ की मालिश नीचे से ऊपर की ओर करें। हाथों की जो डायरेक्शन है, आप नीचे पाँव की, हाथों को ऊपर ले जाते हुए मालिश करना है, और पीठ की भी नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएं, भुजाओं में भी ऊपर से नीचे की ओर, पेट की ओर, ठीक। और जो छाती की मालिश जब करते हैं तो इसमें भी हृदय से ऊपर की ओर करनी चाहिए, हृदय से ऊपर की ओर मालिश करना है। यह आपको थोड़ा जब वीडियो को सामने दिखाते हुए बनाएंगे कभी इसको, तब आप उसको देखिएगा अच्छे से। तो कहने का है कि आपने हृदय को केंद्र मान करके आपने इसकी ओर हाथों को बढ़ाते हुए मालिश करना है, ताकि शरीर का रक्त जो है हृदय की ओर पहुँचे। और दूसरी बात क्या है कि शीतकाल में धूप में ही बैठकर, जो मैंने कहा, मालिश करें, थोड़ा पानी वानी पी करके बैठें, फिर मालिश करना शुरू करें, और ये सब बहुत लाभदायक रहेगा। और जब किसको क्या मालिश कभी नहीं करना होता, कई बार वो क्या है कि यदि आपको बुखार है, बहुत ज़्यादा आपको खांसी, इस तरीके से स्थिति बनी हुई है, तो उस समय मालिश नहीं करना चाहिए, और भोजन के कम से कम 3 घंटे बाद मालिश करना चाहिए, तुरंत भोजन के मालिश नहीं करना। अब आता है क्षौरकर्म। क्षौरकर्म क्या है उसके बारे में एक बार देखिए। क्षौरकर्म यानी आपको दाढ़ी जब बनाते हैं, नियमित जो व्यायाम करने के बाद जो आप दाढ़ी बनाना, ये भी एक शारीरिक मानसिक दोनों को एक स्वास्थ्य प्रदान करता है। शरीर तो स्वस्थ बनता ही और मन भी प्रसन्न रहता है, दोनों को एक सौंदर्य बढ़ाता है। सुश्रुत जी ने कहा है कि पापों का शमन करने वाला, हर्षोत्पादक, हर्ष को उत्पन्न करने वाला, और भोगों से भी ये प्रतिदिन जो सब ये चाहता है इन सब से अच्छा रहे, तो वो नियमित अपनी दाढ़ी बनाए। और यहाँ तक जो इन्होंने कहा है कि महीने में 1 बार तो अपने बाल कटवाने चाहिए सर के, ठीक है। और संभव हो तो आपको 3 सप्ताह में ही बाल कटवा लें, और सप्ताह में 1 दिन तो आपने क्या करना, 7 दिनों में नाखूनों को काट लेना चाहिए। और दाढ़ी नाखूनों को काटने के बाद स्वयं अभ्यास, ये खुद ही काटें, दोनों को आपने खुद नहीं काटना है, नाखून स्वयं काटें, दाढ़ी स्वयं बनाएं। और नाई के पास तो केवल बालों को कटवाना है, तो सर के तो जाएं, क्योंकि उस तरह वगैरह सब लगता है, आप जानते ही हैं कितना कैसा, इतना स्वच्छ वो सब नहीं होता, संक्रमण फैलने के बड़े आसार रहते हैं। तो ज़्यादा संभव हो तो आप स्वयं सब करें। तो इसके बाद का जो विषय है व्यायाम, मुझे लगता है आपका वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, पर आप इसको 2 भागों में चलकर देख लीजिए, पर वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बातें सारी की सारी एक व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। और अब बात करते हैं आपका व्यायाम क्या है। अब व्यायाम की बात करें तो चरक संहिता के अनुसार यदि कहा, शरीर की चेष्टा, शरीर की मतलब जो भी इसकी चेष्टा होती है, चेष्टा और देह, शरीर की जो स्थिर करने एवं उनका बल बढ़ाने वालों को उसे व्यायाम कहते हैं। शरीर की चेष्टा और शरीर की जो देह की जो स्थिरता करने के लिए और शरीर का बल बढ़ाने के लिए जो भी क्रिया की जाती है वह क्या कहलाता है, व्यायाम कहलाता है। और यहाँ तक कहा, जैसे जीवन रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आपका व्यायाम करना ही आपके स्वास्थ्य के संजीवनी की तरह होता है। और जैसे चाबी के बिना कोई घड़ी नहीं चलती, उसी प्रकार व्यायाम के बिना शरीर भी नहीं चलता। यानी व्यायाम कामधेनु तथा कल्प वृक्ष के समान है। इतना देखो इसमें महत्व के बताया है। अब व्यायाम के कुछ इसमें दोष हो जाते हैं, कुछ इसके अंदर व्यायाम के आपके अयोग्य कौन है, व्यायाम किसको नहीं करना, व्यायाम कितना करें, इन तीनों बातों को थोड़ा थोड़ा एक बार जान लीजिए। व्यायाम जब हम करते हैं उस समय हृदय की यदि आपकी श्वास की गति तेज हो रही है, मुख यदि आपका गला यदि हाँफने लगा है,
तो ये आपका एक प्रारंभ आपका हो गया है, एक व्यायाम का लक्षण है प्रारंभी। और एक काख में आपके माथे में, हाथों में, पैरों में, नाक पर यदि कोई पसीना आ रहा है, संधियों में जो पसीना आ गया है, मुंह सूखने लग गया है बिल्कुल, तो आपको व्यायाम रोक देना चाहिए, तो आपका व्यायाम पूर्ण कहलाएगा। ये लक्षण है। अब व्यायाम में दोष क्या है, यानी अब व्यायाम करना तो अच्छा है ही, ये सब जानते हैं, पर इसमें कुछ बुराइयां भी हैं कि व्यायाम करते वक्त ये सब का ध्यान रखें। जैसे व्यायाम करते हैं, आपको हंसना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, रास्ता चलना भी अच्छा है, मैथुन करना भी ठीक है, जागरण को उचित, ये सब जो बातें हैं इनको उचित होने पर भी बुद्धिमान, यदि ठीक है उसके बाद भी बुद्धिमान को अधिक मात्रा में नहीं करना, ये बात विशेष ध्यान रखना है। दोष हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ज़्यादा चलते रहते हैं, मैथुन करें, जागते जल्दी हैं, व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो भी ये हानिकारक होता है, ये दोष माना गया है। अब दूसरा आगे इसमें अधिक व्यायाम से क्या होगा, अब जो मैंने बताई, अधिक व्यायाम से क्या हो जाएगा, आपको क्षय होगा, यानी शरीर कटने लग जाएगा, अधिक प्यास लगेगी, अरुचि बढ़ेगी, आपका वमन होने की, ऐसे वॉमिटिंग, अंदर इतना आपका लीवर इतना बिगड़ जाएगा कि आपको ऐसे वॉमिटिंग होने लगेगी, अरुचि, है ना, रक्त पित्त आपका दोनों बिगड़ जाएगा, शरीर के अंदर ऐसे ब्लस्टर बनने लग जाते हैं, और चक्कर वगैरह भी आता है, सुस्ती आती है, खांसी, और ऐसे ज्वर और श्वास के कई रोग लग जाते हैं यदि हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं। अब व्यायाम के अयोग्य क्या है, मान लो रक्तपित्त का किसी रोगी है जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो क्योंकि हम व्यायाम जब करते हैं तो आपके शरीर में उष्णता बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, इसलिए रक्तपित्त व्यक्ति जो है वो ज़्यादा बिगड़ जाएगा। यदि कमज़ोर है, पतला है, तो उसको ज़्यादा व्यायाम नहीं करना, स्वास्थ्य का कोई रोग है बहुत ज़्यादा तो नहीं करना, खांसी है, ये छाती में कोई दर्द रहता है तो उसको व्यायाम चलना फिरना मना किया जाता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हार्ट का पेन बढ़ जाता है। परंतु भोजन किया हुआ तुरंत यदि किसी ने भोजन कर लिया है तब भी नहीं करना, और स्त्री प्रसंग के से क्षीण हो गया है तब भी उसको व्यायाम नहीं करना, चक्कर से पीड़ित है, कोई चक्कर आता है तब भी व्यायाम नहीं करना। इस तरह से ये सारे के सारे व्यायाम के आपको मैंने बताए। अब देखिए प्रातः भ्रमण। प्रातः भ्रमण क्या है, प्रातः भ्रमण का मतलब हुआ कि सुबह सुबह उठ करके जो हम घूमने जाते हैं तो वो एक सबसे अच्छा माना गया है। वो कैसे माना गया, क्यों माना गया है, प्रातःकालीन जो हम घूमते हैं तो उसमें एक पृथ्वी की एक नमी भी रहती है, और पूरे हवा में, वातावरण में एक मधु के समान मीठा मीठा एक सुगंध सी होती है, महक रहती है, और पूरा हवा में प्रदूषण रहित होता है, सब बहुत एक प्राण रहता है जीवन उसमें, हवा में, वायु में। तो उस समय हमें टहलना उसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। कोई निष्प्राण है, बिल्कुल ही बॉडी में इंद्रियां काम नहीं कर रही और काम में उसका मन नहीं लगता, तो उसको सुबह सुबह यदि घूमना वो शुरू करे तो उसका अपने आप ही मन लगने लग जाता है, क्योंकि वो एक संजीवनी के रूप में प्राण के साथ पूरे शरीर के अंदर रक्त में प्रवाहित होता है और मन भी एक अच्छा होता है। तो ऋषियों ने प्रातःकाल को ही प्राणायाम करने का सबसे अच्छा समय माना है, जो हमने पहले पढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त का काल, क्योंकि इसमें पूरा सृष्टि शांत होता है और पॉल्यूशन रहित होता है, हल्का हल्का नमी। तो ये सब आपके पांचों प्राण जो हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, सब एक्टिव होते हैं इससे। तो ये भ्रमण करना कैसे है, ये तो जान लिया कि सुबह सुबह उठ करके हमें घूमना अच्छा है, सेहत के लिए सब अच्छा है, पर करना कैसे है। तो ध्यान रखना है कि हम चलते वक्त हमारी गर्दन सीधी रहे, रीढ़ सीधी रहे, हड्डी हमारी, सीना तना रहे, और दोनों हाथों को पूरी तरह हिलाते हुए डुलाते हुए चलना चाहिए। तो अभी गर्मी में, वर्षा ऋतु में आपके जो कम से कम कपड़े पहनने हैं आपको, ठीक है, तो चलते वक्त तो मुख को बंद रखना है, नाक से सांस लेना, ये सब बात जानते हैं हम। और दूसरी बात, यदि टहलना मतलब तेज़ी से चलना, उसको आपको चलना है, और चलते चलते और आप थोड़ा सा और है, थोड़ा हल्का हल्का मंद गति से दौड़ भी सकते हैं, जिससे आपका श्वास थोड़ा फूले, हृदय की गति तेज हो। पर ध्यान रखते चलते चलते आपने बातचीत नहीं करना, वो मना किया गया है। और ये सब चलते समय एक मन में भाव जरूर रखना है कि मेरे अंदर जितने भी विकार हैं, गंदगी हैं, सारे रोग हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, और अंदर मेरे अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जो बातें हैं वो सब आपने प्रवेश कराना है। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, स्वस्थ बन रहा है, मैं बहुत अच्छा बनते जा रहा हूँ, स्वस्थ बन रहा हूँ। तो ये भाव मन में
रखना है। तो महात्मा गांधी जी भी क्या है कि जब भी प्रार्थना जब आज सुबह करते थे उसके बाद वो भ्रमण के लिए जाते थे और वो भ्रमण के लिए टहलते थे। और जो महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करें, जो युवा हैं वो दौड़ भी लगा सकते हैं, दौड़ना वो दौड़ लगाया करते थे। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा ये प्रातः भ्रमण हुआ। और उसके बाद ये 4 बातें और हैं, इनको भी स्पष्ट कर लेते हैं। तो इसमें आता है आपका वस्त्र धारण। उससे पहले एक टॉपिक इसमें बच गया है, उसको हम कहते हैं स्नान। स्नान आपने करना है, ठीक है, स्नान करेंगे तभी वस्त्र धारण करेंगे। तो स्नान आपने कैसे करना उसको हम थोड़ा सा देखिए। स्नान प्रतिदिन करना है, हम जानते हैं, जिससे हमारा बाह्य शरीर का शोधन होता है। तो अब श्लोक यदि अथर्ववेद के अंदर भी क्या कहा है, जल ही औषधि है। स्नान हम जल से करेंगे, जल ही रोगों का शत्रु है, अतः सभी रोगों का नाश करता है कौन? जल। जल में आरोग्यता प्रदान करने की शक्ति होती है, ये अथर्ववेद में आता है। और जल कल्याण करने वाला है। वेदों में एक स्थान पर यहाँ तक कहा है कि क्या कहा है? जल औषधियों का भी परम औषधि है। देखो, बिना वनस्पतियों में यदि रस नहीं है तो वनस्पति क्षीण हो जाती है, और क्षीण वनस्पतियों में यदि उसको रस मधुर बनाना है तो काढ़ा वाड़ा जब बनाते हो तो रस उसमें प्रधान रहता है, बिना रस के वो औषधि भी, इसलिए जल को परम औषधि का स्वरूप माना गया है। तो ये सब आपने सुबह सुबह जब आप स्नान करते हैं तो इसका ध्यान रखना। और अब स्नान करने का जो सही तरीके में जो विधि है हमारी, वो क्या है कि हमें सब पहले तो हमने गर्म पानी से स्नान नहीं करना। गर्म पानी का मतलब ये है कि आपको यदि आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो आपको गर्म यानी ताज़ा पानी हैंडपम्प का आता है तो वह आप स्नान करिए, वो ताज़ा पानी है। तो ऋतु के अनुसार आपका गर्म ठंडा स्वतः ही हो जाता है। और एक होता है पड़ी हुई बंद आपकी रात भर टंकी जो में पानी पहले स्टोर रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उसको नॉर्मल कर सकते हैं। गर्म करने मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अधिक गर्म पानी से यदि आप स्नान करना चाहते हैं, सिर पर गर्म पानी कभी भी नहीं डालना सर पर पानी, तो उसमें 2 बड़ी बड़ी हानियाँ होती हैं। आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। और ठंडा स्नान करते हैं तो उसमें आपका रक्त पित्त, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी जिनको रहती है, तो उनको नॉर्मल पानी से ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि त्वचा रोग को ये नॉर्मल पानी ही ठीक रहता है, गर्म पानी उसके लिए काफ़ी नुकसानदायी है। अब ये विधि क्या है? सबसे पहले हमें सिर पर पानी डालना। सबसे पहले कहाँ डालना? सिर पर पानी डालना। सिर पर जल डालने से आपने 1-2 मग पानी सर पर डाल लिया, उसके बाद ही आप अपने फिर कमर को, फिर हाथों को, ऐसे पूरे शरीर पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके फिर आप स्नान कर सकते हैं। तुरंत आप डायरेक्ट पाँव पे पानी नहीं डालना, क्योंकि पाँव से पानी डालने से पूरे शरीर की गर्मी जो है सर में आ जाती है, और सर पर डालने से पूरे शरीर की गर्मी पाँव से बाहर निकल जाती है। सर में गर्मी चढ़ना ज़्यादा वो घातक है हमें। और इस बात का ध्यान रखते हुए सबसे पहले गर्दन आगे झुका करके सर पर 2-1 मग पानी डालकर ही स्नान करें। तो ये आपका हुआ स्नान करने की विधि। अब वस्त्र धारण करना है। वस्त्र आप जानते हैं कि सर्दी गर्मी के अलग अलग कपड़े रहते हैं, वस्त्र को धारण करना है। और वस्त्र का मतलब ये है कि जो भी आप कपड़े पहनते हैं, आपका बनियान है, आपका कच्छा है, लंगोट है, ये सब पसीने में दुर्गंध हो जाती है यदि आप उसको दोबारा पहन लेते हैं तो, है ना, आप उसको दोबारा पहनते, इसलिए इनको अच्छे से साफ़ करना। फिर दोबारा जब स्नान करते हैं तो दोबारा से नए वस्त्र ही धारण करें। तो ये सब आपको क्या क्या आपकी निर्मल वस्त्र आयु को बढ़ाने वाले होते हैं और दरिद्रता नाशक होते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आप सब समझ रहे होंगे कि ये कपड़े धारण करना ही दरिद्रता कैसी दूर चली जाएगी। तो ये सब इनके पीछे विज्ञान है, वो कब मैं आपको बताऊँगा। यदि आप पूछोगे ये सब क्या है तो हम इस पर एक अच्छे से चर्चा दोबारा भी करेंगे। अब तो इसमें कहा है सोने, बाहर निकलने और देव पूजन के वस्त्र भिन्न भिन्न होना चाहिए। सोने के कपड़े, नाइट सूट आप जैसे पहनते हो अलग होना चाहिए, और बाहर जाते हैं ड्यूटी पर उसका कपड़े अलग हैं, पूजा उपासना करते हैं उसके कपड़े अलग होने चाहिए। इस प्रकार ऋतुओं के अनुसार भी आपके वस्त्र अलग अलग होने चाहिए। और शीतल यदि सर्दी है तो आपको गर्म कपड़े पहनना, गर्मी है तो आपको रंगीन कपड़े पहनना, और यदि वर्षा ऋतु है तो आपको सफ़ेद कपड़े पहनना। इन रंगों का बड़ा महत्व है इनको धारण करने का। सर्दियों में जैसे आपने मनुष्यों को वायु और कफ हरने वाले रेशमी कपड़े
पहनने हैं, ऊनी कपड़े, लाल रंग के कपड़े, कई रंगों के कपड़े बनाकर पहनना चाहिए। और यदि आपको वहाँ पर आपका गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शीतल पित्तनाशक कपड़े पहनने हैं, जिसमें हल्के हल्के नारंगी हरे रंग के कपड़े आपको पहनना है। ग्रीष्म काल में यदि कपड़े कोई पहनने होते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना, क्योंकि चौमासा रहता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने। तो इस तरह से ज़्यादा ठंड गर्म का ध्यान रखिए, कपड़ों के रंगों का चयन करिए, तो इस तरह से आप कपड़े धारण करेंगे। अगला जो है संध्या उपासना, ये सब हो गया। संध्या उपासना और योगाभ्यास की बात करें तो संध्या उपासना प्रतिदिन जो है हमें करना चाहिए और करना है। प्रतिदिन प्राणायाम करना है, सूर्य उपासना करनी है, गायत्री मंत्र का जप, इष्ट देव की अर्चना वगैरह जो हम करते हैं। तो प्रातःकाल की संध्या में उपासना का बहुत ही बड़ा महत्व है। और आप देखते हैं कि संध्या उपासना करते वक्त ही पहले महाप्राण का उच्चारण किया जाता है, महाप्राण करते हैं, नाक से नाड़ी शोधन करते हैं उसके बाद, ताकि मन के जो स्वर हैं दोनों एक्टिव हो जाएं। और एक्टिव जब दोनों की संधियाँ, जब संधि काल बनता है, दोनों स्वर आपके ईड़ा पिंगला दोनों चलते हैं, तो सुषुम्ना में अध्यात्म का एक आनंद होता है। तो संध्या काल मतलब जो भी हमारी संधियाँ हैं उस समय करना। सुबह सुबह क्षितिज में सूर्य है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर के अंदर, शाम के टाइम में, अर्धरात्रि में, से 4 प्रकार के जो संध्या उपासना के विधान हैं तो वो आप उसमें करें। तो इसमें से भी आपको आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति सब में इसमें लाभ मिलता है। और चाणक्य नीति में तो यहाँ तक कहा है कि संध्या उपासना के जीवन का ये आधार है, इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं है, और जिसको भी ये संध्या उपासना करता है वो उसको लाभ मिलता है। तो हम इस पर ज़्यादा भी डिटेल पर नहीं जाएंगे। अगला है प्रश्न है स्वाध्याय। स्वाध्याय का बहुत महत्व है। मनुष्य का जीवन का जो लक्ष्य है वह है कि आपका अपने चरम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति करें। वो किससे? धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से अपने जीवन को मुक्त करें। तो ऋषियों महर्षियों ने सम्यक ज्ञान को ही परम साधन माना है। क्योंकि ज्ञान जो है वो आपको तत्व का बोध कराता है, वास्तविकता को बताता है, विवेक को जागृत करता है। तो वहाँ यजुर्वेद में आता है विषया अमृतम उष्णुते, अर्थात ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। ज्ञान से ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है और मोक्ष ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अब देखिए पुराने समय के अंदर जब भी लोग, कोई व्यक्ति किसी से मिलता था तो उससे मिलते वक्त बोलते तुम कुशल मंगल पूछते थे उसका, यानी आपका स्वाध्याय तो ठीक चल रहा है ना, ऐसा पूछते। स्वाध्याय मनुष्य जीवन का बड़ा तप माना गया है। यदि व्यक्ति कोई अपना आत्मचिंतन ही नहीं कर रहा, स्वाध्याय नहीं कर रहा, तो समझो वो कुछ नहीं करता। जैसे डॉक्टर मिलते, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हारा प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, कोई वकील है, वकील से मिलते तुम्हारा प्रैक्टिस कैसे चल रहा है। यदि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो मतलब व्यवहार में नहीं है, उसका लाभ नहीं है उस विषय का, उसका ज्ञान का उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय का मतलब हुआ आत्मचिंतन। जो आप कर रहे हैं, आपने जन्म लिया, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राप्ति के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या नहीं, ये जरूरी है। अब आती है बात भोजन की। भोजन के लिए बात हम करते हैं तो भोजन जो भी हम आहार ये ते इति आहारम, यानी जो ग्रहण किया जाए मुख से वह भोजन कहलाता है, आहार कहलाता है। तो आहार जो भी है तो ये आपका सात्विक होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक मनुष्य का जो भोजन है वह देश के अनुसार, काल के अनुसार, आयु के अनुसार, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी कार्य का आपका क्या कार्य वर्क आपका रहता है, कार्य क्षमता क्या है, उसके अनुसार ही भोजन को करना चाहिए। भोजन जो भी आप करते हैं वो इन तीनों बातों ध्यान रखना है। आपकी उसकी मात्रा कितनी लेनी है, गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए, आपकी मनस्थिति के आधार पर ही भोजन आपका करें। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजनों के जो प्रकार बताए गए हैं, पथ्य अपथ्य आहार की बातें की गई हैं, तो इन सब का ध्यान रख कर के ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अंतिम में क्या आता है आपका अब शयन। शयन यानी आपका, इसको शयन वाले पार्ट को भी हम नहीं करेंगे, ये दिनचर्या में नहीं आता, ये हमारी रात्रिचर्या है। कभी रात्रिचर्या की बात करेंगे। इस तरह से दिन में जो कार्य हमने करते हैं सुबह से शाम तक वो हमने किया। ये आपकी दिनचर्या का पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसको हो सकता है इसमें मैंने थ्योरी में, लिखित में बहुत कम दी है, बोलना मेरा ज़्यादा हुआ है, पर आप
इसको 1-2 बार सुनिए, बातें समझ में आएंगी, रोक करके दोबारा सुनिए, फिर समझ में ना आए तो मैं इसको एक एक करके वस्त्र धारण करने की विधि क्या है, स्वाद है, इनको हम लिखित में भी आपको इस फॉर्म में भी देंगे, पर आप इसको सुनिए। तो जैसा भी लगे, उचित लगे अनुचित लगे, आपको विचार मुझे दीजिए, अपने कमेंट के माध्यम में मुझे बताइए, हम सुधार करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पुनर्मिलामः।